कहाँ गए वो मास्टर्स जो कहते थे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ तो भगवान का नाम छोड़ो, कुछ अपने बारे में ही सोच लो भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखो मैंने रात में पढ़ाई करी थी, इससे मुझे इतनी नींद आ रही थी कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मगर ये तब तक रोने लगी तो मुझे इसे उठा के देखना पड़ा क्या है क्या नहीं। तो उसने पोटी कर रखी थी। यहाँ तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि चूटी करी है इसने, कि पोटी करी है, क्या करा है क्या नहीं करा है, देखना पड़ता है। तो हेलो गाइस, मैंने एक सपना देखा था, क्योंकि शादी से पहले ही देखा था कि मैं अपना टीचर्स का सपना पूरा टीचर्स बनूंगी और सपना पूरा करूंगी। लेकिन मैं शादी के बाद बच्चे ये वो बहुत काम हो जाते हैं, जिससे हम अपनी तरफ देख ही नहीं पाते। अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी टीचर्स की जर्नी दोबारा स्टार्ट करूंगी। आप लोग मुझे लाइक कमेंट और सपोर्ट जरूर करिएगा गाइस। तो गाइस, मेरा नाम पूनम है और मैं बरेली से बोल रही हूँ, जो कि और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक LLB ग्रेजुएट वूमेन हूँ। और मैंने सपना देखा था कि सबसे पहले मैंने टीचर्स की तैयारी करी थी, फिर मैंने LLB करी थी। तो LLB से मैंने सोचा क्यों ना मैं 10 की पढ़ाई करूँ। तब तक मेरी शादी हो गई। शादी के बाद समझ आया कि शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि शादी से पहले हम जिस लाइफ स्टाइल में रह सकते हैं खुले, मतलब कि कहते नहीं है कि मतलब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, हम कहीं आ सकते हैं जा सकते हैं। मगर जैसे ही हमारी शादी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशन हो जाती हैं और हमें अपने बारे में बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है, हस्बैंड की बात भी माननी पड़ती है, नहीं तो बहुत सारे रिश्ते बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। और मैंने नहा धो के सब रेडी हो गई हूँ और मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता में छोले ये सब मैंने बनाया है और ये सब बना लिए हैं और मैं इसे नाश्ता करा दूँगी। और हम लोग मुझे लाइक कमेंट और सपोर्ट करें, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर को सब लाइक और कमेंट सपोर्ट सब करते हैं। मैं एक छोटी वीडियो के लिए एक लाइक और एक कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग अगर लाइक कमेंट और सपोर्ट और प्यार बनाएंगे तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये जो ब्लॉगिंग वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट की है, क्योंकि ब्लॉगिंग बनाने से मेरा एक काम मुझे समझ आया कि मुझे पता चलता रहता है कि मैं कितने टाइम क्या करूँगी, कितने टाइम क्या नहीं। तो और थोड़ा सा मेरा मनोरंजन भी होता रहता है, नहीं तो घर में घुसे अकेले पड़ जाती हूँ और फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक माइंड ऐसा लगता है कि माइंड में एक शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो आप लोग मुझे लाइक कमेंट सपोर्ट जरूर करिएगा। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं कैमरे के सामने ज़्यादा बोल तो नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो आप लोग बताइए कि मेरे ब्लॉग में क्या कमियाँ हैं और क्या है। आप लोग देखते हैं कि पहले बच्चों की जिम्मेदारी और फिर किचन का काम और पीछे की टाइम। हाँ, सपना बड़ा है लेकिन शुरुआत छोटी है। आज से यही नई शुरुआत है। अगर आप भी अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर लाइए, जिससे कि मैं आगे बढ़ने के लिए सक्रिय रहूं और मेरा मोटिवेशन डाउन ना हो। बच्चा, घर, पीछे की तारीफ, नई शुरुआत, ये सारे ब्लॉगों मेरी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को कैसे जारी रख पाती हूँ। अब आप देख ही सकते हैं एक छोटा सा बच्चा और वो देख रहा है कि मेरी मम्मी मुझे गोदी देगी, मगर मैं उसको कोई गोदी ले नहीं पाती ज़्यादा, क्योंकि वो इतनी प्यारी बच्ची है कि मेरा बहुत ज़्यादा काम बताती है कि उसके सपोर्ट से मैं बहुत सारे घर के काम कर पाती हूँ। अपनी थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी कर पाती हूँ, जिससे कि मुझे रहता है कि हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आगे बढ़ने का हौसला रखती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं हो सकता है मैं आगे बढ़ूँ और अपने सपने पे सक्रिय रहूँ। अब दोपहर का मैं खाना बना रही हूँ और इसमें मैंने बड़े आलू बनाए हैं। और बड़े आलू बनाने के बाद क्योंकि हस्बैंड ना, तो उनका कोई टाइम नहीं होता कितने टाइम वो आएंगे कितने टाइम नहीं, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं और खाना नहीं बना तो मुझ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं
और कभी बाई चांस अगर कोई बार मुझसे कह दे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि मतलब पूरा दिन हो जाता है, आपको खाना ही नहीं बनाना मिलता, आप घर पे पड़े पड़े करती क्या हो। तो मतलब हम चाहे कितना भी काम कर ले, हम कुछ भी कर ले, मतलब अपने हिसाब से हम अच्छा ही करते हैं, कुछ भी काम कर ले, मगर हमें सुनने को ये मिलता है कि आप करती जाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करूं और मैं अपने बारे में एक शुरुआत तो कर ही सकती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, जिससे कि मुझे या हो सकता है मैं अब ऐसी ही पढ़ाई करती रहूँ, मेरे लिए आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ अपने लिए कुछ हूँ। क्योंकि हम घर पे चाहे कितना भी काम कर ले, पूरा दिन ही क्यों ना काम कर ले, मगर हमारे लिए क्या होता है कि हम पैसे तो नहीं कमाए कहते हैं। तो हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम घर पे करती क्या हो, सारा काम मैं करता हूँ, घर का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। हाँ सच बात है भाई, आप खर्चा उठाते हो, सब काम आप करते हो और हम क्या करते हैं, हम तो कुछ ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है दिल को। और वास्तव में बात ये सही है कि हमारे इस काम से हमें पैसे थोड़ी नहीं मिल रहे हैं, कुछ काम नहीं मिला, हमें लास्ट में उन्हीं से पैसे मांगने पड़ते हैं अपने खर्च के लिए, क्योंकि शादी के बाद या शादी से पहले लेडीज़ का खर्चा तो होता ही है, शादी के बाद तो और ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आप लोग मुझे लाइक कमेंट और सपोर्ट जरूर बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि एक हाउस वाइफ होके और तैयारी करना एक मजाक बात नहीं होती, एक बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर हौसला जगाना पड़ता है, तब कहीं हम जाके इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर पाते हैं। क्योंकि इन सारे बच्चे, ये जो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं और तीनों को मुझे ही अकेले रखना पड़ता है, अकेले सारा घर का सारा काम करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करती है, बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि लेडीज़ को अकेले करना पड़ते हैं और इन बीच में वह अपना ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन मैंने सोचा है कि ब्लॉगिंग के जरिए से मैं अपना भी काम करूँगी और अपने बच्चों का भी करूँगी और अपनी तैयारी को जारी जरूर रखूँगी और किचन का हस्बैंड का काम भी जरूर करूँगी। और ऐसा करते करते मुझे लगता है कि मैं